नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जिन लोगों का नाम डी अक्षर से प्रारंभ होता है उनके जीवन में उनका स्वभाव कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, घर गाड़ी वाहन का सुख कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी, पारिवारिक और प्रेम संबंध में क्या समस्याएं आ सकती है और अंत में क्या कुछ ऐसे उपचार हैं जिनको करने से यह विडंबना कम हो सकती है। यह सीरीज हमने इसलिए बनाई कि बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं पता है और अपने बारे में वो जानना चाहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से वो जान सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं जिन लोगों का नाम डी से शुरू होता है। अंक ज्योतिष के अनुसार डी को 4 अंक से इंगित किया जाता है। 4 अंक अर्थात राहु के अंक से जोड़ा जाता है। ऐसे लोगों के जीवन में सडन घटनाएं घटती हैं। वह सुखद भी हो सकती हैं और दुखद भी हो सकती हैं। ऐसे लोगों को ऊंचाइयों की श्रेष्ठता के साथ साथ जीवन के गहरे संघर्ष से भी जोड़ा जाता है। बहुत बार ये लोग मानसिक रूप से अजीब होते हैं। समाज में इनको अलग देखा जाता है। इनके आसपास का माहौल नकारात्मकता से जुड़ा रहता है। अगर ये सफल भी होते हैं तो भी पॉजिटिव सेंस में ही सही, लेकिन आसपास के लोग नशा, क्राइम या इन चीजों से कहीं न कहीं से प्रभावित रहते हैं। राहु को केमिकल से लेकर प्रशासनिक क्षेत्र में भी देखा जाता है। तो ऐसे लोग मेडिकल या राजनीति, क्राइम, उन हर क्षेत्रों में पाए जाते हैं कि जहां पर ये लोग अपने मन का कर सके। राहु अपने मन का करता है, तो हमने कई बार देखा डी वाले लोग अपने मन का खूब करते हैं। अगर ये महिलाओं का होता है तो कई बार इनको देखा गया है कि पारिवारिक वातावरण में ये लोग काफी फंस के रहते हैं। इनके पास कोई निकलने का साधन नहीं रहता है। ये महिलाएं अपने मन को जी नहीं पाती हैं और जब कभी भी ये अपने मन को पूर्ण रूप से जीने जाती हैं तो कई बार देखा गया है कि इनके ऊपर तमाम आरोप लगते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में जरूर एक आध बार आरोप लगता है। इनके मन की चीजों को बड़ी जबरदस्ती ढंग से या जोर लगाकर, चाहे प्रकृति, चाहे परिवार, चाहे समाज की तरफ से दबाया जाता है। या तो ये खुद किसी नशे के आदी होते हैं या इनके आसपास कोई ऐसा होता है जो किसी न किसी लत से प्रभावित होकर इनके जीवन में दुख पैदा करता है। कई बार हमने देखा कि डी नाम से महिलाएं जो होती हैं उनके जीवन साथी में यह समस्या देखी जाती है। नशे का तात्पर्य चाहे किसी कार्य का नशा, किसी चाहे पैसे का नशा, चाहे जुए का, कोई न कोई नशा उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, जिससे जो प्रेम, जो समर्थन और सहयोग इनको अपने जीवन साथी से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। और पुरुष भी वो ज्यादातर इन चीजों से प्रभावित देखे जाते हैं। अब बात करें अगर स्वास्थ्य की, तो हमने देखा है इनको थोड़ा सा अजीब रोग होते हैं। जैसे चर्म रोग हो जाता है, थोड़ा अजीब रहेगा। वात की दिक्कत इनके शरीर में पाई जाती है। कभी कभी ये बेहद पतले या कभी कभी ज्यादा एकाएक मोटे होने लगते हैं। जो भी होगा थोड़ा सा विचित्र ढंग से देखा जाता है। चर्म रोग कई बार इनके जीवन में पाया जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई न कोई रोग इनके जीवन भर इनके साथ रहता है। आयु लंबी होती है, आयु में दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ न कुछ रोग लगा रहता है। और ये रोग देखने और सुनने में खराब माने जाते हैं। जैसे चमड़े का रोग, बालों का रोग हो सकता है कि बालों का झड़ना हो सकता है, या एकाएक फैटनेस बहुत तेजी से नीचे चला गया या फैटनेस बहुत ऊपर चला गया। जो चीजें देखने में नोटिस की जाती हैं
उन चीजों पर इनका प्रभाव बहुत ज्यादा आता है। वैवाहिक जीवन के बारे में बात की जाए, वैवाहिक दृष्टि से अगर इनका जीवन बहुत सुखी जाता है तो कई बार देखा गया है कि पति पत्नी एकाएक अलग हो जाते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के नाते अलग हो जाए, चाहे कोई विवाद पैदा हो जाए। कई बार इनका विवाह भी विलंब से होता है। विवाह अगर जल्दी हुआ, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ों के साथ जीवन आगे बढ़ रहा है, यह बड़ी अच्छी स्थिति है। इस स्थिति में ये लोग सरवाइव करते हैं। प्रेम होने के बाद कई बार देखा गया है कि विवाह में कुछ न कुछ बाधा ऐसी आती है कि जो ज्यादा दुखदाई हो जाती है। इनको प्रेम जरूर होता है। कई बार तो हमने देखा कि विवाह के बाद भी इनके संबंध बनते हैं। विवाह के पहले भी इनके प्रेम संबंध होने के पूरे चांसेस रहते हैं। हाँ, विवाह की दृष्टि में वो कन्वर्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसमें थोड़ा असमंजस रहता है। अब बात करें संतान की दृष्टि से, इनमें दोनों तरह के संतान पाए जाते हैं, पुत्र भी कन्या भी पाई जाती है, लेकिन संतान को लेकर भी इनकी चिंता जीवन भर बनी रहती है। कई बार इनके बच्चे खराब भी होते हैं, कई बार इनका गर्भ रुकने में दिक्कत होती है। इनकी जो संतान होती है किसी भगवान, देवी देवता, ऋषि मुनि या संत महात्मा के आशीर्वाद से होती है। इनके घर में अगर वास्तु दोष हो या पितरों का प्रभाव हो तो कई बार यह समस्या भयानक होकर यूट्रस में महिलाओं को दिक्कत देखी जाती है। पति या पत्नी दोनों के नाम में डी होगा, लेकिन समस्या महिलाओं में देखा जाता है। अब आप बात करें धन की, तो इनके जीवन में धन एक फ्लो से आएगा, उसी फ्लो से कभी कभी गायब हो जाएगा। कई मौके आते हैं इनको धन मिलता है। कई बार तो ऐसे लोगों का धन इनको मिलता है कि जिनके जीवन में कोई नहीं होता है, वो एक तरह से इनको एकाएक सडन कोई आदमी आकर धन देता है। किसी के मरने से भी इनको धन मिलता है, जैसे LIC, या किसी के माँ बाप ने ज्यादा संपत्ति छोड़ी हो, या किसी लॉटरी सट्टा या कहीं पैसा गिरा हुआ, या किसी बड़े भाई पिता, कहीं से भी इनको सडन जीवन में धन प्राप्त होता है। लेकिन वह धन अस्थायी भी नहीं होता है, वह धन चला भी जाता है। तो जीवन में आर्थिक समस्या और आर्थिक अधिकता, ये दोनों देखते हैं। हाँ, कुंडली में अगर शुक्र बहुत खराब होता है तो कई बार जीवन में तंगी के साथ ही पूरा जीवन भी बिताना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि इनको जमीन का सुख, इनको जमीन पक्का मिलती है, लेकिन उसमें कई बार विवाद भी होने के चांसेस रहता है। स्वयं ये जमीन बनाते भी हैं या नए जगह पे ये जाकर निवास करते हैं, चाहे वो पिता के द्वारा नए जगह पे जाए या स्वयं निवास करते हैं। अपने पैदाइशी स्थान पर ये निवास नहीं करते हैं। मित्रों की अगर बात की जाए तो इनके बहुत सारे मित्र होते हैं, लेकिन गहरे अर्थों में इनका कोई भी सगा नहीं होता है। और कई बार तो इनका उदास मन, चिड़चिड़ा मन इनको अपनों से दूर कर देता है। अब अगर लास्ट में हम उपचार की दृष्टि में बात करें, इनको शिव की सेवा हमेशा करते रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक चीजों की उतनी ही जरूरत है जितना जीवन में जरूरत हो, उससे ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। रोजगार की दृष्टि से ये लोग नौकरी और व्यवसाय दोनों में पाए जाते हैं और सभी क्षेत्रों में इनका अच्छा विकास देखा जाता है, लेकिन कभी कभी यह नुकसान में इतना भयानक परिवर्तित होता है कि इन लोगों को कर्ज भी मिलता है। तो इस स्थिति में भगवान भोलेनाथ की सेवा इनको करते रहना चाहिए। तो मित्रों, आज हमने डी अल्फाबेट के बारे में बात की। अगर आपको कुंडली दिखानी हो, वास्तु के बारे में जानना हो या ज्योतिष की क्लास लेनी हो, हमारे ज्योतिष पंचांग चैनल के माध्यम से ज्योतिष की क्लासेस चलती है, जिसमें हम बेसिक, एडवांस, सुपर एडवांस के बारे में क्लास देते हैं। अगर आपको इन चीज़ों में किसी से संबंधित बात करनी है तो दिए नंबर पर फोन करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।
तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।